हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर वेल। गाइस, आज हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पिछली दो क्लासेस में सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम स्टार्ट किया था और आज हम उसके फर्दर जा रहे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। देखो, ये लेजर सिस्टम कैसा होता है। इस लेजर सिस्टम में हमने जो तीन पार्ट्स किए हमारे लेजर के, हर एक लेजर के पार्ट को हम लोग सेल्फ बैलेंसिंग बना रहे हैं। पहले हम वापस से समझ लेते हैं एक बार कि हमने लेजर के तीन पार्ट्स कैसे किए। देखो, हमने लेजर का एक पार्ट बनाया सेल्स लेजर, ठीक है। एक हमने पार्ट बनाया परचेज लेजर, ठीक है। और एक हमने पार्ट बनाया था जनरल लेजर। अब होता क्या है गाइस, जब हम इन लेजर्स को बैलेंस करने जाते हैं तो ये लेजर बैलेंस नहीं हो पाते, मतलब इनका ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाता। और हमें ये भी पता नहीं पड़ पाता कि इनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इन्हीं लेजर्स को, जैसे सेल्स लेजर है तो सेल्स लेजर को सेल्फ बैलेंसिंग बना देते हैं, परचेज लेजर को सेल्फ बैलेंसिंग बना देते हैं। और जनरल लेजर वैसे भी सेल्फ बैलेंसिंग होता है, बट दो एक्स्ट्रा अकाउंट और खोलते हैं इसको सेल्फ बैलेंस बनाने के लिए। अब सेल्फ बैलेंस बनने का मतलब क्या है? सेल्फ बैलेंस बनने का मतलब है कि जब आप सेल्स लेजर का ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो मैच हो जाएगा, जब आप परचेज लेजर का ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो मैच हो जाएगा, और जनरल लेजर का जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो वो भी मैच हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, एक एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोला हर एक लेजर में। कैसे खोला इसको हम समझते हैं। देखो, शायद थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, मैं दूसरी जगह समझाता हूँ आपको। देखो, हमने क्या किया कि जैसे ये मान लीजिए ये हमारा लेजर सिस्टम है पूरा। हमने हमारी जो लेजर बुक थी उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब हमने क्या किया, लेजर को क्रैक किया, और लेजर को क्रैक करके तीन लेजर्स में बना दिया, तीन लेजर्स में डाल दिया। एक लेजर तो हमारा जनरल लेजर है ही है, वो तो पहले भी था और आज भी है जनरल लेजर, ठीक है। और एक हमारा है सेल्स लेजर, ठीक। और एक हमारा हो गया परचेज लेजर। अब हमने क्या किया, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, ठीक है, कस्टमर्स का अकाउंट किस में है? सेल्स लेजर में। सारे कस्टमर्स के पर्सनल अकाउंट सेल्स लेजर में है। सारे हमारे जो सप्लायर्स हैं, हमारे सारे सप्लायर्स के पर्सनल अकाउंट्स किस में? परचेज लेजर में, ठीक है। और जनरल लेजर में क्या है? जनरल लेजर में सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, और जो अदर अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे जनरल लेजर में। अब हो क्या रहा है, जब हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने एक जर्नल एंट्री पास करी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने ये जर्नल एंट्री पास करी। अब ये जो सेल्स अकाउंट है ये है जनरल लेजर में, ठीक है दोस्तों। और ये जो राम अकाउंट है ये है सेल्स लेजर में या कस्टमर्स लेजर में। तो हो क्या रहा है कि एक ही एंट्री के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट पोस्ट हो रहा है सेल्स लेजर में और एक पार्ट पोस्ट हो रहा है जनरल लेजर में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ना तो जनरल लेजर बैलेंस हो पा रहा, नहीं सेल्स लेजर बैलेंस हो पा रहा है। तो हमने क्या किया, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम इस तरह से तैयार किया कि ये दोनों, मतलब हर एक लेजर बुक अपने आप में मैच हो जाए। कैसे मैच हो, देखो, सेल्स लेजर में हमने कस्टमर्स के अकाउंट के साथ साथ एक अकाउंट और खोला जिसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। परचेज लेजर में हमने एक अकाउंट और खोला, उसका भी नाम यही है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ने दोनों बुक्स में खोले हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जनरल लेजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सी बुक में? सेल्स बुक में, सेल्स लेजर में। और ये वाला जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी क्या कर रहा है, जनरल लेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से लेजर में? सेल्स लेजर में। तो देखो, सेल्स लेजर में और परचेज लेजर में दो ऐसे अकाउंट है जो जनरल लेजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बट जनरल लेजर में ऐसे कोई भी अकाउंट नहीं है जो सेल्स लेजर को रिप्रेजेंट करे और परचेज लेजर को रिप्रेजेंट करे। तो हमने क्या किया, जनरल लेजर में भी दो अकाउंट और खोले, ठीक है। एक का नाम रखा हमने सेल्स लेजर एडजस्टमेंट या कंट्रोल अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट की जगह कंट्रोल अकाउंट वर्ड भी यूज में लेते हैं हम कभी कभी। एक तो नाम रखा, एक अकाउंट खोला हमने सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और एक अकाउंट हमने खोला परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो, जो जनरल लेजर है उस जनरल लेजर में भी दो ऐसे अकाउंट हैं जो सेल्स लेजर को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल लेजर में, और
परचेज लेजर अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परचेज लेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल लेजर में। तो मतलब हर एक लेजर बुक का एक तरह का अकाउंट दूसरे लेजर में रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, सब क्रॉस चेक हो रहे हैं और क्रॉस बैलेंस हो रहे हैं अपने आप ही। क्रॉस बैलेंस हो रहे हैं इसका मतलब जब भी आप अगर जनरल लेजर का ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो देखो सेल्स अकाउंट तो है ही है, सेल्स का बैलेंस आएगा। उसके साथ में जो कस्टमर है, कस्टमर कौन से अकाउंट में? सेल्स लेजर में। सेल्स लेजर में कस्टमर्स के अकाउंट है, तो कस्टमर्स के अकाउंट कौन रिप्रेजेंट करेगा? जनरल लेजर में कौन रिप्रेजेंट करेगा? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर जनरल लेजर में जब भी आप परचेज की एंट्री करोगे, परचेज को डेबिट करोगे, पर क्रेडिट किसको कर दोगे? परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है मतलब सारे सप्लायर्स के अकाउंट किस में है? परचेज लेजर में। तो परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सारे सप्लायर्स के अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। उसी तरह से जब आप कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करोगे, देखो यहाँ पे राम डेबिट हो रहा है, आपने कस्टमर के अकाउंट को सेल्स लेजर में डेबिट किया। बट जब आपने सेल्स लेजर में डेबिट किया इसको, ठीक है, तो साथ में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जनरल लेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सेल्स अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक तरीका है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, परचेज लेजर में हमने सप्लायर को हम क्रेडिट करते हैं तो सप्लायर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हर एक लेजर अपने आप में क्या होगा, हर एक लेजर अपने आप में बैलेंस हो जाएगा, सेल्फ बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम को हम कहते हैं सेल्फ लेजर बैलेंसिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने सीखा। अब हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में किस तरह से जर्नल एंट्रीज होती हैं, हम एक एक जर्नल एंट्री को सीखेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे साथ में। इट मे बी पॉसिबल अगर जर्नल एंट्री आज सीख लें तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बट आई विल ट्राई कि इसी क्लास में हम लोग जर्नल एंट्री को कंप्लीट करके फटाफट से क्वेश्चंस भी कर लें, एक क्वेश्चन कर लें हम। ठीक है, देखो, a self balancing ledger is that whose balances when extracted from a complete trial balance, it means each ledger कैन बी बैलेंस इंडिपेंडेंटली। हर एक लेजर को हम बैलेंस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। सेल्स लेजर को भी इंडिपेंडेंटली बैलेंस कर सकते हैं, परचेज लेजर को भी इंडिपेंडेंटली बैलेंस कर सकते हैं और हम जनरल लेजर को भी इंडिपेंडेंटली बैलेंस कर सकते हैं। अंडर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम देयर आर थ्री लेजर्स। पूरा सिस्टम ही ऐसा ही है, हमने सेक्शनल बैलेंसिंग में भी ऐसा ही किया था। सेल्फ बैलेंसिंग में हम लोग तीन लेजर्स हैं हमारे पास। ठीक है, दे आर कैप्ट। देखो, अब लेजर कौन सा है? सेल्स लेजर। सेल्स लेजर में एक अकाउंट कौन सा खोला हमने एक्स्ट्रा? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अभी हमने सीखा था। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट खोला। अच्छा, परचेज लेजर में कौन सा अकाउंट खोला? सेम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है ये अलग है और ये वाला जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अलग है, दोनों अकाउंट्स अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि जो परचेज से रिलेटेड एंट्री वो इसके थ्रू होती है और जो सेल्स से रिलेटेड एंट्री वो इसके थ्रू होती है। और जो जनरल लेजर है हमारा, हमने जनरल लेजर में दो अकाउंट खोले। एक हमने खोला सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और एक हमने खोला परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो क्या हो रहा है, अगर हम इसको इस तरह से समझे, थोड़ा लॉजिकली समझे, मतलब हम हमारा जो अकाउंटिंग सेंस है उसको साइड में रखें और एक बेसिक सेंस लगाएं, तो देखो सेल्स लेजर जो बुक है, ये बुक अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है जनरल लेजर में कौन से अकाउंट के माध्यम से? इस अकाउंट के माध्यम से। परचेज लेजर जो हमारी बुक है, परचेज लेजर इज अ बुक, ये परचेज लेजर भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल लेजर में किस अकाउंट के नाम से? परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। ठीक है, और जो जनरल लेजर है वो जनरल लेजर अपने आप को सेल्स लेजर में रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी नाम से परचेज लेजर में भी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। मतलब हर एक लेजर बुक अपने आप को किसी दूसरी बुक में रिप्रेजेंट कर रही है किसी अकाउंट के नाम से, और इन अकाउंट्स को खोलने की वजह से तीनों ही बुक्स अपने आप में कैसी बन गई? सेल्फ बैलेंसिंग बन गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन अकाउंट्स को खोलने के बाद सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम बन गया। देखो इसको समझ लेते हैं एक बार वापस से। अगर हम सेल्स लेजर की बात करें तो सेल्स लेजर में सिर्फ कौन से अकाउंट है? सेल्स लेजर में सारे कस्टमर्स के अकाउंट है, तो कस्टमर्स को तो आप डेबिट कर दोगे, क्योंकि सेल्स लेजर में सिर्फ पर्सनल अकाउंट है कस्टमर के। आप कस्टमर को डेबिट तो कर दोगे, पर क्रेडिट किसको करोगे आप? आपके पास क्रेडिट करने के लिए कोई अकाउंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट होना था सेल्स, सेल्स यहाँ पे क्रेडिट होना था, पर सेल्स अकाउंट तो जनरल लेजर में है।
तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह यहाँ पे एक एंट्री अकाउंट खोल दोगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी तरह से जब आप परचेज करोगे, तो आप परचेज के केस में क्या करोगे, जो आपका सप्लायर है, जब जब आपने क्रेडिट परचेज करी, तो परचेज लेजर में सप्लायर का अकाउंट है, आप सप्लायर के अकाउंट को क्रेडिट करोगे, सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट हो गया, बट आपको डेबिट करना था परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट तो इसमें परचेज लेजर में है ही नहीं, ठीक है। तो आप परचेज अकाउंट की जगह किसको डेबिट करोगे, आप परचेज अकाउंट की जगह डेबिट करोगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे। इससे पूरा का पूरा सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम अपने आप काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम एक अलग तरह का था। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में हम लोग बैलेंसिंग नहीं कर पाते थे, बट यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो सिस्टम अपने आप ही खुद को बैलेंस करेगा, अपने आप ही अपने ट्रायल बैलेंस का स्टेटमेंट अपने आप मैच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, 4 अकाउंट खुलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो 3 लेजर्स हैं, इनमें हमने 4 अकाउंट खोले, ठीक है। ये चारों अकाउंट कैसे काम करते हैं और जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं, देखो मैंने यहाँ पे एक एक बेसिक एंट्री भी सिखाई है, और जो एडजस्टमेंट अकाउंट की एंट्रीज है वो भी मैंने सिखाई है, जिससे हम लोग क्या है कि सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम को थोड़ा बेटर तरीके से सीख पाए। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये थोड़ा टेक्निकली अलग चैप्टर है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे हो रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, जो बेसिक एंट्री वो भी रखी साथ में, और साथ में जो एडजस्टमेंट एंट्री हम करते हैं वो भी रखी हमने साथ में, इससे बेटर समझ में आएगा। देखो कैसे, ये क्रेडिट सेल्स की एंट्री है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स का सोर्स क्या है, सेल्स बुक, सेल्स बुक से आनी क्रेडिट सेल्स। अब देखो, मैं इस एंट्री को जहाँ पे स्पेस खाली है वहां पे करके बताता हूँ। देखो, एक ही एंट्री को इस तरह से करेंगे ना, तो हमें हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने एक एंट्री करी, कस्टमर अकाउंट डेबिट, कस्टमर को डेबिट किया, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट आपने बेसिक एंट्री करी। अब जब आप बेसिक एंट्री कर रहे हो, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सेल्स लेजर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल लेजर, ठीक है। अब ये जो सेल्स अकाउंट है ना, ये सेल्स अकाउंट कहाँ पे पाया जाता है, जनरल लेजर में। और कस्टमर का अकाउंट कहाँ पे पाया जाता है, सेल्स लेजर में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आके कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दोगे, किसमें, सेल्स लेजर में आके जो कस्टमर उसको डेबिट कर दोगे, और ये जो सेल्स का पार्ट है ये जनरल लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अब देखो हो क्या रहा है, आप इसको अगर इस पूरे सिस्टम को देखोगे, तो यहाँ पे दोनों ही लेजर बुक बैलेंस नहीं हो पाई। क्यों नहीं बैलेंस हो पाई, क्योंकि जर्नल एंट्री का एक एस्पेक्ट तो कहाँ जा रहा है, सेल्स लेजर में जा रहा है, और जर्नल एंट्री का दूसरा एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, जर्नल एंट्री का दूसरा एस्पेक्ट जनरल लेजर में जा रहा है। तो ये जो है ये बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक सिस्टम बनाना है। हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमने कस्टमर को डेबिट किया, यहाँ पे हमें सेल्स को क्रेडिट करना था, ठीक है, नॉर्मली सेल्स क्रेडिट होना था, बट हम क्या करेंगे, सेल्स की जगह, सेल्स अकाउंट किस में है, जनरल लेजर में है, तो हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये क्रेडिट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक मैच हो गया, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया, मतलब ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, ठीक है। अब जनरल लेजर की बात करते हैं। देखो जनरल लेजर में क्या हो रहा है, जनरल लेजर में ये हमारा जनरल लेजर है, ठीक है दोस्तों। जनरल लेजर में सेल्स क्रेडिट हो रहा है, हमें यहाँ पे डेबिट करना था कस्टमर अकाउंट, पर कस्टमर अकाउंट तो सेल्स लेजर में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर अकाउंट की जगह हम लोग कौन सा अकाउंट डेबिट कर देंगे, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट या कंट्रोल अकाउंट डेबिट। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे हमारा सेल्स लेजर और जनरल लेजर दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे। देखो ये भी बैलेंस हो गया, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, और ये भी बैलेंस हो गया, डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। जनरल लेजर ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इस अकाउंट से, और सेल्स लेजर ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इस अकाउंट से। दोनों ने क्रॉस अपने आप को रिप्रेजेंट किया और दोनों मैच हो गए। ये इसको हम कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे एक सिस्टम, एक एक चीज और है, यहाँ पे एक चीज है कि ये सेल्फ बैलेंसिंग कैसे, मतलब ये अपने आप की गलती क्यों नहीं होती है। गलती इसलिए नहीं होती, देखो कस्टमर में जो अमाउंट आएगा, इस इसमें जो अमाउंट आएगा
वो इंडिविजुअल पोस्टिंग से आएगा। सेल्स बुक में जो आपने पोस्टिंग करी है, सेल्स बुक में जो आपने रिकॉर्डिंग करी है, वो इंडिविजुअल रिकॉर्डिंग है कस्टमर की, वहाँ से आएगा। और ये जो सेल्स का बैलेंस है, ठीक है, ये सेल्स का बैलेंस टोटल से आएगा। सेल्स बुक की जो टोटल है, ये उस टोटल से आएगा। तो अगर इंडिविजुअल में गलती होगी तो टोटल में पकड़ा जाएगा, और अगर टोटल में गलती होगी तो इंडिविजुअल टोटलिंग से पकड़ा जाएगा। ठीक है। कैसे देखो, सेल्स बुक कैसे बनती है उसका फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। एक छोटा सा फॉर्मेट बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, एक रफ फॉर्मेट बता रहा हूँ कि सेल्स बुक कैसी होती है। जैसे मान लो हमने राम को सेल्स करी, ठीक है, तो राम लिख देते हम लोग। और हमने मान लो 2000 की सेल्स करी, ठीक है। हमने एंट्री करी शाम को सेल्स करी, शाम को हमने 3000 की सेल्स करी। टोटल हो गया सेल्स डे बुक का 5000। अब देखो, जब हम कस्टमर लेजर, जो सेल्स लेजर में है कस्टमर अकाउंट, उस कस्टमर अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे इंडिविजुअल पोस्टिंग। ये दोनों पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, कस्टमर के अकाउंट में जाएगी। और जब हम सेल्स में पोस्टिंग करेंगे, सेल्स में हम टोटल की पोस्टिंग करेंगे। तो देखो, कहीं टोटल में गलती होगी तो भी पकड़ा जाएगा, तो बैलेंस मैच नहीं होगा। और अगर इंडिविजुअल पोस्टिंग में गलती होगी तो भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। कहीं पे भी गलती होगी ना, सिस्टम अपने आप आपको बताएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है। इससे क्या होगा, सिस्टम की एरर्स आराम से निकल जाएगी और अपने आप ही ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। आपको ज़्यादा ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। और पता है दोस्तों, जितनी बड़ी कंपनीज है ना, जो बड़े ईआरपीस पे काम करती हैं, वो सारी बड़ी कंपनीज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम पे काम करती है। और कैसे काम करती है, उनके ईआरपीस में हर जगह आप देखेंगे कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं। क्योंकि मैंने बहुत साल एमएनसीज में काम किया है, तो आई नो दैट कि उनके ईआरपीज में हमेशा कंट्रोल अकाउंट्स होते हैं। कंट्रोल अकाउंट कुछ नहीं होते, कंट्रोल अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट्स होते हैं। हर एक लेजर में एडजस्टमेंट अकाउंट खुले हुए होते हैं। इससे क्या होता है कि एंटायर अकाउंटिंग में कहीं पे भी गलती नहीं होती है। और कहीं गलती हो भी गई तो वो फटाफट पकड़ में आ जाती है। ईआरपी कभी गलत आंसर नहीं देता। ठीक है दोस्तों, इसलिए कंट्रोल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। एक एंट्री ये भी करते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। कैश आया कस्टमर से, कैश बुक से पता पड़ जाएगा हमारे पास कितना कस्टमर से कैश आया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लैंक पीडीएफ ओपन करते हैं और हमें पता पड़ जाएगा एंट्रीज को करके। देखो, यहाँ पे अ, हमने क्या किया है, हमारी एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। कैश रिसीव हुआ डेटर से। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहले हमारी बेसिक एंट्री वो सीख लेते हैं। बेसिक एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर से आया कैश तो कस्टमर को क्रेडिट कर दिया। अब देखो, मान लीजिए कैश आया 5000 फॉर एग्जांपल, ये हो गया 5000। ठीक है। अब ये जो कैश अकाउंट है ये कहाँ पे है, ये कैश अकाउंट है जनरल लेजर में। और ये जो कस्टमर का अकाउंट है वो कहाँ पे है, कस्टमर का अकाउंट है सेल्स लेजर में। तो देखो, दोनों में पोस्टिंग कैसे होगी, ये तो हमने रिकॉर्डिंग कर ली ट्रांजेक्शन की। अब दोनों में पोस्टिंग कैसे होगी, ये है हमारा सेल्स लेजर और ये है हमारा जनरल लेजर। दोनों में पोस्टिंग कैसे हो रही है इसको समझते हैं। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कहाँ पे, जनरल लेजर में। तो यहाँ पे लिख देंगे कैश के अकाउंट को डेबिट। ठीक है, 5000 डेबिट कर दिया। और सेल्स लेजर में है कस्टमर का अकाउंट, तो कस्टमर को हमने क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है। अब दोनों ही लेजर बुक बैलेंस नहीं हो पाई हैं, क्योंकि एक एंट्री इधर पोस्ट हो रही है, एक एंट्री इधर पोस्ट हो रही है। इसके लिए हमने क्या किया, जनरल लेजर में एक अकाउंट ओपन किया था जिसका नाम है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, वापस से सुनते हैं। जनरल लेजर में हमने एक अकाउंट ओपन किया था जिसका नाम है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। उस सेल्स लेजर एडजस्टमेंट, यहाँ पे हमें कस्टमर को क्रेडिट करना था। कस्टमर की जगह हम लोग, कस्टमर का अकाउंट किसमें, सेल्स लेजर में, तो कस्टमर की जगह हम लोग क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 5000 रुपीज से ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। सेल्स लेजर में कौन सा अकाउंट है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो हमें किसको डेबिट करना था, हमें यहाँ पे कैश को डेबिट करना था। बट प्रॉब्लम क्या है, कैश तो अकाउंट तो जनरल लेजर में, तो कैश अकाउंट जनरल लेजर में, उसकी जगह क्या डेबिट कर देंगे, उसकी जगह डेबिट कर देंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह से एंट्री हो जाएगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज। अब देखो इससे क्या हुआ, देखो दोनों ट्रायल बैलेंस, दोनों ही लेजर्स के ट्रायल बैलेंस मैच हो गए। ये भी मैच हो गए, डेबिट क्रेडिट बराबर है, और ये भी मैच हो गया, डेबिट क्रेडिट बराबर है।
और हमें पता पड़ गया अगर कोई गलती होगी तो अपने आप ही ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक आ जाएगी, या तो इसके ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक आएगी अगर टोटलिटी में मिस्टेक है तो, या फिर इसके ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक आएगी, तो हमें पता पड़ जाएगा कि मिस्टेक कहाँ पर है। ठीक है, सो दिस इज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। कुछ और एंट्रीज भी हमारे पास देखते हैं अब हम। देखो, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, हमने डिस्काउंट दिया डेटर्स को। ठीक है, तो देखो एंट्री क्या हो रही है, जो बेसिक एंट्री है वो ये है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, सेम कैश के जैसे ही पार्ट है, टू कस्टमर अकाउंट। मान लीजिए हमने 200 रुपीज़ डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब ये एंट्री दो जगह पोस्ट होने वाली है, ये है हमारा सेल्स लेजर, ठीक है, जिसमें कस्टमर का अकाउंट है, और ये है हमारा जनरल लेजर। ठीक है, जनरल लेजर में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़। ठीक है, और कस्टमर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, कस्टमर सेल्स लेजर में, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पे हमें लिखना था टू कस्टमर, अगर दोनों अकाउंट जनरल लेजर में होते तो हम लिखते टू कस्टमर, हम टू कस्टमर की जगह लिख देंगे टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे जो सेल्स लेजर है, सेल्स लेजर में लिख देंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 200 रुपीज़ से। तो देखो दोनों डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए, हमारा ट्रायल बैलेंस दोनों का मैच हो गया। कहीं पे भी एरर होगी तो मत पता पड़ जाएगा हमें। बेसिकली दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। इस तरह से सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम काम करता है, और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम कहीं पे भी गलती नहीं होने देता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम फटाफट यहीं पे करते हैं, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल की एंट्री क्या हो रही है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। बिल रिसीवेबल किस में, जनरल लेजर में। ठीक है, और डेटर अकाउंट किस में, सेल्स लेजर में। तो हम एक एंट्री और करेंगे, जनरल लेजर में बिल रिसीवेबल डेबिट हो रहा है। ठीक है, हम क्रेडिट कर देंगे जनरल लेजर में ही, हम क्रेडिट कर देंगे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को। तो एंट्री का एक पार्ट ये हो गया सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और यहाँ पे सेल्स लेजर क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स लेजर में डेबिट कर देंगे साथ में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेल्स लेजर में, सिंपल। तो देखो सेल्स लेजर जितना क्रेडिट हुआ था उतना ही सेल्स लेजर डेबिट हो गया, जनरल लेजर जितना बिल रिसीवेबल के नाम से डेबिट हुआ था तो जनरल लेजर उतना ही वापस क्रेडिट हो गया सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। ठीक है, इस तरह से डेबिट क्रेडिट बैलेंस अपने आप हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एंट्री हम लोग, सी दिस। अब है हमारे पास सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न मतलब माल वापसी आ गया कस्टमर से। तो देखो एंट्री क्या हो रही है, एंट्री हो रही है सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेल्स रिटर्न डेबिट हो रहा है टू कस्टमर। ठीक है, कस्टमर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कस्टमर को आपने कौन से लेजर में क्रेडिट किया है, सेल्स लेजर में। सेल्स रिटर्न अकाउंट कौन से लेजर में है, सेल्स रिटर्न अकाउंट जनरल लेजर में, तो यहाँ पे जनरल लेजर डेबिट हो रहा है। अब आप एक काम करो, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, जनरल लेजर में जितना डेबिट हुआ है उतना ही जनरल लेजर को क्रेडिट करो, और कौन से अकाउंट के नाम से, टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से, टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स लेजर क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो अब सेल्स लेजर में डेबिट करो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कौन से लेजर में, सेल्स लेजर में। ये हो गया, इससे हमारी एंट्री मैच हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, आगे देखते हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब हमारा पैसा डूब गया, डेटर ने हमें पैसा दिया नहीं, इट्स अ बैड डेट। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो दोस्तों, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कौन से अकाउंट, कौन से लेजर में, जनरल लेजर में। ठीक है, टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स डेटर्स या कस्टमर कौन से अकाउंट, कौन से लेजर में, सेल्स लेजर में। यहाँ पे सेल्स लेजर क्रेडिट हुआ। अब एक आप काम करो, सेल्स लेजर को डेबिट करो, मतलब सेल्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दो, और जनरल लेजर यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो जनरल लेजर में जाकर सेल्स लेजर अकाउंट क्रेडिट कर दो, अपने आप मैच हो जाएगा, दोनों बैलेंस अपने आप मैच हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम परचेज लेजर टू सेल्स लेजर, यहाँ पे ट्रांसफर एंट्री है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर को डेबिट कर देंगे। देखो इस ट्रांसफर एंट्री को हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमें इस
पूरे ट्रांसफर इस एंट्री को समझने के लिए एक काम करते हैं, अभी करवा ही देते हैं आपको। ठीक है, ये जो जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एंट्री हो रही है, इस एंट्री को पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं हम लोग। देखो हमारे पास एक पार्टी जो हमारा क्रेडिटर भी है और एक पार्टी वही हमारा डेटर भी है, दो पार्टीज है हमारे पास। ठीक है, सपोज मान लीजिए राम एक पार्टी है। ठीक है, राम अकाउंट हमारी बुक्स में क्रेडिट भी है, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज से क्रेडिट है। और राम अकाउंट हमारी बुक्स में डेबिट भी है, मतलब हम राम से पैसे भी मांगते हैं, हमने उसको गुड्स बेचा है, वो डेबिट है मान लीजिए 1000 रुपीज से। अब देखो 1000 पूरा तो एडजस्ट नहीं कर सकते हम लोग, बट ये जो 2000 का बैलेंस है, ये 2000 का बैलेंस हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, राम हमारे पास क्रेडिट में पड़ा है, वही पार्टी हमारे पास डेबिट में भी है, क्योंकि कभी कभी बिजनेस में ऐसा होता है नॉर्मली कि हम लोग जिस पार्टी से माल खरीदते हैं हम उसी पार्टी को माल बेचते भी हैं। तो ऐसा बिजनेस में सिनेरियो, नॉर्मल सिनेरियो, ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, राम का जो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है 200 रुपीज, हम इसको खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म करेंगे, देखो राम का बैलेंस क्रेडिट है, अभी हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, क्रेडिटर कौन से लेजर में है, क्रेडिटर परचेज लेजर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे राम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। राम हमारा क्रेडिटर है, सप्लायर था इसलिए क्रेडिटर है, क्रेडिट में पड़ा था, उसको हम डेबिट कर देंगे। राम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 200 रुपीज। अच्छा, राम एज ए क्रेडिटर कौन से लेजर में है, परचेज लेजर में। ठीक है दोस्तों, और राम को क्रेडिट भी कर देंगे टू राम डेटर। राम हमारा डेटर है, उसको क्रेडिट कर दिया टू राम 200 रुपीज। ठीक है दोस्तों, ये हमने डेबिट और क्रेडिट कर दिया। अब क्या हो रहा है देखो, अब यही एंट्री हमारे एडजस्टमेंट्स में भी होगी, मतलब अभी तक हमारा परचेज लेजर सेल्स लेजर मैच नहीं हुआ है, डेटर किस में, सेल्स लेजर में। अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेजर्स में जाकर एडजस्टमेंट्स करेंगे। देखो हमारे पास तीन लेजर है, यहाँ पे तीन लेजर का रोल प्ले हो रहा है, क्योंकि डेटर्स लेजर भी है, मतलब सेल्स लेजर भी है। पहला है यहाँ पे हमारे पास सेल्स लेजर। ठीक है, दूसरा है हमारे पास यहाँ पे परचेज लेजर। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास जनरल लेजर। ठीक है, अब देखो सेल्स लेजर में हमने क्या किया, राम को क्रेडिट कर दिया, राम हमारा डेटर है। ठीक है, हमने उसको माल बेचा था, जब माल बेचा तब तो डेबिट किया, बट एडजस्टमेंट करने के लिए हमने राम को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू राम डेटर अकाउंट। डेटर को हमने क्रेडिट करके कम कर दिया, क्योंकि उसको क्रेडिट से एडजस्ट करना था। परचेज लेजर में राम हमारा क्रेडिट में था, उसको हमने डेबिट कर दिया, तो राम क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, इस एंट्री को हमने पोस्ट कर दिया दोनों लेजर्स में। ये एंट्री पोस्ट हो गई। अब देखो ये एंट्री पोस्ट होने से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, ना तो जनरल लेजर का मैच होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 200 रुपीज। और परचेज लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 200 रुपीज क्रेडिट कर देंगे। अब हो क्या रहा है, देखो परचेज लेजर और सेल्स लेजर तो मैच हो गया, बट जनरल लेजर को आप डेबिट और क्रेडिट कर रहे हो, तो इसका मतलब जनरल लेजर में भी जाके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सेल्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो हम एंट्री करेंगे सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा 200 रुपीज से, और साथ में परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 200 रुपीज। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास पूरा कंप्लीट सिस्टम। इस तरह से हमने जो ट्रांसफर एंट्री उसको कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखो हमारे पास ट्रांसफर एंट्री और भी है। ठीक है, दो हमारी ट्रांसफर एंट्री जिसमें हमने क्रेडिटर्स के बैलेंस को कभी ज़्यादा था कभी कम किया, दोनों को एडजस्ट किया हमने। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास एंट्री है इंटरेस्ट पेबल टू क्रेडिटर। ठीक है, सॉरी ये वाली है, ये हो गया एडजस्टमेंट। अब हमारे पास है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, डेटर यहाँ पे डेबिट हो रहा है और बिल रिसीवेबल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। बिल रिसीवेबल किस में, जनरल लेजर में। तो जनरल लेजर में जाके सेल्स लेजर को डेबिट कर दो, क्योंकि यहाँ पे जनरल लेजर क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, डेटर्स यहाँ पे सेल्स लेजर में डेबिट हो रहा है, तो सेल्स लेजर में जनरल लेजर को सेल्स लेजर में जाके जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो एंट्री अपना मैच हो जाएगी। इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया कस्टमर से। ठीक है, तो जो कस्टमर से हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, हमने इंटरेस्ट लिया, तो कस्टमर को डेबिट किया, डेटर को डेबिट किया।
और इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम अकाउंट किस में, जनरल लेजर में, ठीक है। तो जनरल लेजर में हम सेल्स लेजर को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमने जनरल लेजर में इंटरेस्ट को क्रेडिट किया, और डेटर अकाउंट जो सेल्स लेजर में उसको हमने डेबिट किया, तो सेल्स लेजर में ही जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, इससे दोनों बैलेंस हो जाएंगे अपने आप ही। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज हमने जर्नल एंट्री सीखी है जो रिलेटेड है हमारी डेटर्स से। ठीक है, सारी जर्नल एंट्रीज हमने डेटर्स से सीखी। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे क्रेडिटर्स से रिलेटेड। ठीक है, आई होप कि आपको सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम लेजर समझ में आया होगा सही से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एंट्रीज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, गुड बाय।